आज का सबसे बड़ा मुद्दा इस वीडियो का ये है कि आज मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा? आज मुझे अपनी लाइफ से क्या सीखने को मिली? और मेरा भी आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अपनी लाइफ से आपने क्या सीखा? अगर वैसे दोस्तों लाइफ की बात की जाए तो हम अपनी डेली लाइफ में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। और अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, फिर कॉलेज जाते हो, आप पढ़ने जाते हो, वो आपकी एक्टिविटी होगी। अगर आप एक बिज़नेसमैन हो तो आप अपने काम पर जाते हो, वहाँ पर बिज़नेस जो भी करना है तो उस चीज़ को करते हो। अगर आप एक टीचर हो तो आप स्कूल या कॉलेज में जाते हो पढ़ाने पर जो है चले जाते हो। अगर आप एक जॉब करते हो तो जहाँ भी जिस कंपनी में आप काम करते हो, जो भी आपको वहाँ पर काम होता है, किरदार होता है, एक्ट होता है, वहाँ पर करते हो फिर वापस जो है चले जाते हो। ये हमारी होती है दोस्तों एक्टिविटी। और इन सभी एक्टिविटी के बीच में हमारी तरफ से कुछ न कुछ जो है इनपुट जाता है और इनपुट देने के बजाय हमें उसके आउटपुट के रूप में हम कुछ न कुछ चीज़ें मिलती है। और इन इनपुट और इन आउटपुट के चक्कर में हमसे कुछ न कुछ जो है गलतियाँ भी हो जाती है और उन गलतियों से हम कुछ न कुछ हमें जो सीखने को मिलती है। और हम हर प्रकार से यही कोशिश करते हैं कि आज मैंने जो गलतियाँ की वो फ्यूचर में उस चीज़ को ना दोहराए। अगर आज मैंने जो गलतियाँ की उस चीज़ से सीख करके मैं उस फ्यूचर में उस चीज़ को ना दोहरा करके उस चीज़ को सही करके मैं अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ूँ। और जो वीडियो का जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, जो पॉइंट ये है कि आज मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको एक लड़के की छोटी सी स्टोरी सुना करके उस स्टोरी के थ्रू मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें 3 पॉइंट जो सीखे, उन तीनों पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोग के सामने जो है शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम लाइफ की बात की जाए तो हम अपनी लाइफ में जितना भी आगे चले जाएँ, हम जो भी जिस करियर सेक्टर में काम करते हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितना भी क्यों ना हो, आप नॉलेजेबल कितना भी ना हो, आप बड़े लेवल पर क्यों ना पहुँचे, आप कितना भी बड़े इंसान क्यों ना हो। बट अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती, जो पकड़ मजबूत है, आपकी लाइफ का सक्सेस होने का जो रीज़न है, अगर आप उस चीज़ को लोगों के सामने अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपको पता नहीं होता कि कब, क्या, कैसे लोग के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बातें करनी है, कौन-सी बातें लोग के सामने रखनी है, कौन-सी नहीं रखनी है। अगर आपको ये चीज़ों को नहीं पता होता है, तो कभी-कभी हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे आगे चल कर के वीकनेस बन जाती है। जिन चीज़ों के चलते, अपनी स्ट्रेंथ के चलते अभी तक हम चीज़ों प्रॉफ़िट होते आ रहे हैं, हमारी लाइफ़ में हर चीज़ सही होती आ रही है। कभी-कभी उन चीज़ों का नॉलेज ना होना, लोगों के साथ इंटरैक्ट ना करना, उस चीज़ को प्रेज़ेंट ना करने आना, उस चीज़ों का हमें नुकसान भी जो है झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर एक लड़का जो है काम करता है और वह एक इंजीनियर की पोस्ट पर है और उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी खासी है और उस बंदे के पास क्वालिफ़िकेशन होने के बाद उसके पास अच्छी नॉलेज भी है। बट उसकी एक अच्छी खासी उसकी जो पकड़ मजबूत है, उसकी नॉलेज जो है, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री है, नॉलेज है, उस पर ही जो है भारी पड़ गई। क्योंकि उसको लोगों के सामने कैसे इंटरैक्ट होना है, कैसे खुद को प्रेज़ेंट करना है, कब क्या क्या बोलना है, कौन-सी बातें नहीं बोलनी है, उसको चीज़ के बारे में जो है पता नहीं था। हुआ ये कि दोस्तों वो हमारे पास आता था और हमें दिखाता था कि देख भाई, मेरे पास इस कंपनी का ऑफ़र लेटर पड़ा है। दूसरे के पास जाता बोला देख भाई, दूसरी कंपनी का ऑफ़र लेटर पड़ा है। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे बार जितने भी लोगों के सामने जाते जिनसे बातचीत करता था उनको दिखा दे कि भाई मेरे पास इतनी सारी कंपनियों का ऑफ़र लेटर पड़ा है और मैं जब चाहूँ इस कंपनी को जो छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कंपनी का ऑफ़र लेटर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। और जैसे ही यह खबर मैनेजर के पास पहुँची, मैनेजर ने तुरंत एक्शन लिया और उस लड़के का किसी दूसरे प्लांट में जो ट्रांसफ़र कर दिया और कोई भरोसा नहीं उस लड़के को उस कंपनी से कभी भी जो है बाहर निकाला जा सकता है। और मैंने जो इस लड़की की छोटी-सी स्टोरी मैंने आपको जो सिखाई, इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैंने इस लड़की की छोटी-सी स्टोरी से मैंने क्या सीखी, उन 3 पॉइंट जो मैंने सीखी और तीनों पॉइंट को मैं आपके सामने अच्छे से जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट ये सीखा कि आप अपनी लाइफ़ में कितना ही लेवल अप क्यों ना हो जाओ, अपनी लाइफ में कितना भी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल क्यों ना करो, अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, अपनी लाइफ में कितना ही ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा क्यों ना हो जाओ। बट अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट अगर लोगों के साथ आप इंटरेक्ट हो रहे हो, अगर आपके पास कोई जूनियर आता है, आपसे कुछ नॉलेज शेयर करने की बात आती है, कोई टॉपिक ले रहा आता है कि बोला मुझे इस टॉपिक पर आपने मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब भी आप लोगों को अपना खुद का इंटरव्यू दे रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो, कोई टॉपिक पर उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो, फ्रेशर को ट्रेनिंग दे रहे होते हो, तो कभी भी सामने लोग अपनी नॉलेज शेयर करते वक़्त कभी भी यह मत फ़ील कराइए कि यार मैं ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी बंदा हूँ, मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास नॉलेज बंदा है ही नहीं, तुम अज्ञानी बंदा हो। आप कभी भी ईगो के थ्रू कभी भी लोगों को ट्रेनिंग देनी, अपनी नॉलेज शेयर करने के कभी भी यह फ़ील मत करिएगा क्योंकि जब भी आप लोगों को यह फ़ील करा देते हो एक ईगो के थ्रू कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल बंदा हूँ, तेरे पास नॉलेज कम है, तो होती ये है कि आपकी जो इमेज है
उसके माइंड में एक अलग तरह की जो है बन जाती है। उसकी अलग तरह की ये बनेगी कि वो लगेगा कि आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो। आपको अपने नॉलेज पर, ज्ञान होने पर आपको घमंड है। आपकी क्वालिफ़िकेशन पर आपको जो है घमंड है, जो कि आप मेरे को जो फ़ील कर रहे हो। भले आप इनडायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, बट आप मेरे को वो चीज़ें फ़ील करा रहे हो। तो कभी भी आपको ज्ञानी होने पर कभी घमंड नहीं करना, ईगो होने पर घमंड नहीं करना। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑफ़र लेटर पर है, तरह-तरह के लोग आपको बुला रहे हैं, आपसे लोग अट्रैक्ट हैं, तो कभी उन चीज़ों को दिखाओ मत करो और कभी लोगों को ईगो के थ्रू आप उस चीज़ को प्रेज़ेंट करने की कोशिश मत करो। इससे आपकी इमेज और आपका होने वाला काम भी जो है बिगड़ सकता है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ये चीज़ें सीखा कि आपको कभी भी लोगों को नीचापन फ़ील नहीं कराना है। अपने ज्ञान शेयर करते वक़्त कभी भी ये मत फ़ील कराना है कि आप ज़्यादा ज्ञान वाले इंसान हो और सामने वाला ज्ञानी नहीं है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात कर ली जाए, तो मैंने दूसरा पॉइंट में ये सीखा कि टॉक लेस लिसन मोर। ये आपने बहुत सारी जगह सुना होगा। आपने कहीं रील्स में सुना होगा, कहीं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में सुना होगा, कहीं यूट्यूब पर वीडियो में देख लिया है, फिर कहीं न कहीं आप किताबों के थ्रू भी चीज़ को सुना होगा। कई सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि टॉक लेस लिसन मोर, यानी कि कम बोलो, ज़्यादा सुनो। दोस्तों ऐसा अक्सर क्यों लोग कहते हैं? दोस्तों इसके जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि ज़्यादा सुनने और कम बोलने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अगर आप बोले हो, आप ज़्यादा बोलते हो और सुनते कम हो, तो हम जितना ज़्यादा शब्द बोलते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, हमारे ज़ुबान से उतने ही गलत शब्द निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में अगर आप 50 लोगों से मिल रहे हो या फिर 100 लोगों से मिल रहे हो, तो हम 100 लोगों से 100 तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा बोलेंगे, कुछ लोग कम बोलेंगे। तो अगर हम ज़्यादा बोलते हैं, तो हमारे ज़ुबान से उतने ही गलत शब्द निकलने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी-कभी हमारी ज़ुबान से एक गलत शब्द निकला हुआ शब्द हमारे किसी से रिलेशनशिप खराब कर सकता है, किसी की दोस्ती खराब कर सकती है। अगर किसी से आप डील कर रहे हो, बिज़नेस डील कर रहे हो, तो हमारी डील कैंसल हो सकती है। आपका पिछले कई सालों का रिश्ता भी जो खराब हो सकता है। लोगों के नज़र में आपकी जो अच्छी तक आपकी जो पहचान अच्छी बनी होती, जान-पहचान अच्छी बनी होती, इमेज अच्छी बनी होती, वो खराब एक दिन में जो है कुछ सेकंड में जो हो सकती है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप जितना कम बोलोगे, आपकी ज़ुबान से उतनी कम गलत शब्द निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। बट आप जितना ज़्यादा बोलते हो, उतनी ही गलत शब्द निकलने के चांसेस आपके जो है बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं टॉक लेस लिसन मोर, यानी कि ज़्यादा सुनो, कम बोलो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए, तो तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है। वो है दोस्तों बी प्राइवेट। आप अपनी लाइफ में जितना प्राइवेट रख सकते हो, खुद को प्राइवेट रख लो। आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो, आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसी है, आपके दोस्तों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपका अपने करियर, फैमिली जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चले, उसका आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को जितना प्राइवेट रख सकते हो, प्राइवेट रखो। क्योंकि जब भी लोगों को आप ये दिखाते हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कभी इधर घूमने जा रहा, कभी उधर घूमने जा रहा, मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फोटो में आप बहुत अच्छे दिख रहे हो और रियल लाइफ में भी आप फैमिली के साथ खुश हो, आपके दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अपनी लाइफ में ये करो, वो करो, आपकी लाइफ में अगला स्टेप क्या लेने वाला, आप यहाँ जाने वाले, वहाँ जाना, आपकी लाइफ का करियर का ये होने वाला। आप जो भी चीज़ें लोगों को दिखा देते हो, बताते रहते हो, तो लोगों की नज़र लगती है, देर नहीं लगती। आप इस छोटे से लड़के की स्टोरी सुनिए। अगर वो लड़का, अगर लोगों को यह नहीं बताता कि इतना इस कंपनी से ऑफ़र है, इस कंपनी से मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र लेटर है, मैं इस कंपनी को अभी भी छोड़ सकता हूँ, शायद उस लोगों की नज़र नहीं लगती और लड़का वहीं का वहीं रहता। अगर वो चीज़ों को छिपाए रखता, बट उसने क्या किया, सारे प्राइवेट बातें लोगों के सामने जो शेयर कर दिया। लोगों ने दूसरी जगह शेयर किया, मैनेजर के कानों में शेयर किया, मैनेजर कुछ एक्शन ले रहे जो कि उस अगेंस्ट में चला गया और उसको उसका भुगतान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दोस्तों अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ होती है, आप अपने करियर से रिलेटेड अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है, ये कभी भी लोगों के सामने शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें पचती नहीं है गले में। लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा जलती रहती है। आप खुश हो, लोगों की नज़र लग जाएगी। आप ज़्यादा पैसे कमाते हो, लोगों की नज़र लग जाएगी। आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसी है, लोगों की नज़र लग जाएगी। आप अगला स्टेप क्या होते हैं बताते हो, तो लोगों की नज़र लग जाती है, जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बी प्राइवेट, जितना प्राइवेट रख सकते हो रखो, क्योंकि एक प्राइवेट होने का मतलब अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहने का चांसेस ज़्यादा बढ़ाना। तो यानी कि अपनी लाइफ में जितना प्राइवेट रख सकते हो आप, उतने ही ज़्यादा खुश होने के भी चांसेस आपके जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने इस लड़के की छोटी-सी स्टोरी जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने बताई, इससे मैंने 3 पॉइंट जो सीखे, जो कि पहला था कि अपने ज्ञान के थ्रू कभी भी लोगों को नीचा मत दिखाओ, कभी भी लोगों को मत फ़ील कराओ कि मैं ज्ञानी हूँ और तुम अज्ञानी हो, तुमको कुछ नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा पता है। दूसरा पॉइंट ये था कि आप जितना ज़्यादा सुन सकते हो सुनो, कम बोल सकते हो बोलो। कम बोलने पर ध्यान दो, ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट ये था बी प्राइवेट। अपनी लाइफ में जितना प्राइवेट हो सकते हो प्राइवेट रखो। आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है, अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा खुश हो, आपके फैमिली दोस्तों के साथ बॉन्डिंग कैसे है, कभी लोगों के सामने जो है शेयर मत करो। यानी कि जितना प्राइवेट हो सकता है प्राइवेट रखो, क्योंकि एक प्राइवेट होने का मतलब अपनी लाइफ में ज़्यादा खुशी होने का चांस बढ़ाना होता है, यानी कि अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहने का कारण भी होता है।
अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।